जब लेने आए ना इसको तो पूरा दिन वो झगड़ते रहे, ये कहती थी मैं मर जाऊंगी नहीं जाऊंगी। तो फिर इसके मामू ने और इसका जो बड़ा देवर था उसने मिल के इसको इतना मारा, यकीन करें इसके पूरे जिस्म पे जो है ना काले निशान पड़ गए थे, इतना उन्होंने मारा था। प्यारे बहन क्या हाल चाल है, सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी समान में रखे, इस तरह मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे व्यूअर्स क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं आप सब खैर और खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह, ये हमारी दिल से दुआ होती है। दोस्तों जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करे, और जो बे औलाद है अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद दे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। तो दोस्तों इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वो ये होती है कि जो न्यू हमारे चैनल पे आने वाले बहन भाई हमारे चैनल कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट, बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि जो ही हम वीडियो अपलोड करें फौरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों हमारी जो है ना आज पार्ट 3 है। शोना क्या करना, हम पहुंचे थे कि मेरे हाथ जख्मी हो गए थे। एक दिन मैंने अपने ससुर के साथ जो है ना काम करवाया, बोरिंग का एक बोर करवाया था, तो मेरे हाथों का चमड़ा उतर गया था। तो अगले दिन मैंने रेस्ट किया, ससुर मेरा अकेला चला गया, तो उसने कहा आप कोई हल्का काम ढूंढते हैं। तो साला मेरा बड़ा जो था इसका भाई वो होटल पे कर रहा था वहाँ काम। तो ससुर उस साले मेरे ने कहा कि मैं आज पता करूँगा होटल से। तो वो होटल से पूछ के आया कि एक और भी लड़का है तो काम के लिए अगर ज़रूरत हो, तो होटल वाले ने कहा ठीक है आप उसको ले आओ। तो उसके अगले दिन जो है ना मैं उसके साथ चल दिया, कुछ हाथ थोड़े थोड़े बेहतर हो गया था। तो ज़ख़म तो थे लेकिन कम थे, यानी कि कुछ आसरा हो गया, काम भी करना था। तो मैं होटल पे चला गया। तो फिर होटल पे जाके उसके साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा होटल पे काम वेटर का कर रहा था। बर्त वो ऑर्डर देते थे, खाना दो, ये वो, सारा दिन भाग दौड़। वेटर का काम तो करना सीख ही गया। तो वो बहुत टफ था, यानी कि मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पढ़ा था और यहाँ दर्जियों का काम सीख रहा था जब यहाँ से भाग गया था। तो अपनी नाल बिठा ले। ये जो है ना ये हमारे प्यार की आखिरी निशानी यही है। ये जो निक्का सा है ना, निक्का सा, ये हमारे प्यार की आखिरी निशानी है। हम ये ले ले। ये जो है ना लाडला बना हुआ है, ये तंग बहुत करता है। आज पता इतना रोई। हाँ जी, मोटरसाइकिल पर बैठना, ये तो मोटरसाइकिल के लिए तो इतनी वो कर रही है ना, आधा घंटा पूरा रोती रही। वो दामाद मेरा जा रहा था नवासी मेरी को लेकर, तो इसकी नजर पड़ गई, तो ये जो है ना ऐसे उसकी तरफ हुई, वो चला गया, लिया नहीं, तो ये इतनी जोर से रोई, इतनी हद से ज्यादा। वो मैच दिखाते आगे थे, मोटरसाइकिल पे आ गया, वो अलीजा तक आ रखा था, ये रो इसने कहीं मेरे पे बिठा, आधा घंटा रोती रही। और इतना रोई, अब वो लेंगे अपना ले लेंगे, हाँ वो ले दूंगा। तो आज जो है ना मुझे बहुत दुख हुआ इसके लिए, जो इतना ये बाइक के लिए रोई है ना, मोटरसाइकिल के लिए। हाँ वो ले लेंगे, अपने सोनिया से ले दूंगा। तो इसको जो है ना इंशाल्लाह जल्दी ले देंगे अपने बच्चे को। सोना ओ देखी याद आ गई मोटरसाइकिल, जो याद करा दी। ले सोने, ये ले अम्मी। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना मैं ना होटल पे काम करता, रात को 10 बजे छुट्टी देते, सुबह 7 बजे जाते, रात को 10 बजे छुट्टी, 11 बजे देते थे। थके हारे आते, होश नहीं होता, लेकिन ये था बस रहना इधर है। तो बाकी इनके वहाँ घर जो जहाँ रह रहे थे, इनके साथ एक इनकी रिश्तेदार थी, इसके अब्बू इसके की भांजी थी, वो मियाँ बीवी रहते थे। तो एक घर बड़ा था, तो इकट्ठे किराया देते थे। वो कुछ दिनों बाद वो ना इसने मेरे कपड़े धोए और इस्त्री किए, तो उसने देखा, तो उसने कहा अभी इसका क्या हक बनता है, ये उस गैर लड़के के कपड़े धोती है, इस्त्री करती है, और ये लोकल है भैया, हम महाजर हैं, ये लोकल है, ये यहाँ क्यों रह रहा है। मकसद ये है कि हमारे महाजरा में ये लोकल एक लड़का, वहाँ तुम्हारे नानी नाना का, इनके नानी नाना का भी हमसाया है, लेकिन ये हमारे यहाँ क्यों रह रहा है। उसने अब्बू को शिकायत कर दी थी ना। तो इसके अब्बू को जो ससुर है मेरा, उसको उसने भड़काया
तो ससुर मेरा जो है ना थोड़ा शक में आ गया, तो कुदरती ऐसा चांस बना के उसके अगले दिन जो है ना मैं ऐसे खड़ा, ये मैं खड़ा था, ये सामने से गुजरी ना, तो मैंने इसे पता नहीं कोई बात करनी थी, मैंने इसको ऐसे पकड़ा कंधे से, तो ऐसे कंधे पे हाथ रख के खड़ा था, तो साला मेरा जो है ना बड़ा उसने देख लिया, तो फिर जो है ना उसका मूड भी ऑफ हो गया। फिर होटल पे इकट्ठे गए, पूरा दिन वो मेरे साथ नहीं बोला। तो शाम को वापस आ गए, तो ससुर मेरा जो है ना उसका भी मूड ऑफ था, तो उसने भड़काया था इसकी जो उसकी भांजी थी, वो इकट्ठे इस घर में रहती थी, उसने भड़काया हुआ था कि भाई इसको अपने वापस घर भेजो, और ये जो है ना गलत है, ये लड़का इधर ना रहे, इसको निकालो। तो ससुर मेरे ने ना अगले दिन ये करा के, मेरे ख्याल हाँ अगले दिन मैं काम पे गया तो वापस आया तो ये घर में नहीं थी, तो मैंने पूछा भांजी का घर छोड़ दिया मैं, तब हाँ साइकिल के पीछे बिठा कर आजा बेटे सैर करने चला। हाँ और मैं भी पागल थी, बैठ गई, अब्बू जाकर वहीं छोड़ आया। तो इचरे जो है ना चुंगी अमर सद्दू से इचरा थोड़ा ही दूर है, तो यानी कि था मेरे ख्याल वैसे तो शहर है सारा, तो 5-7 किलोमीटर था। तो वो साइकिल पे बिठा के इसको जो है ना वो आके इचरे जो है ना एक और उसका भांजा था, भांजी, सारे रिश्तेदार जो वहीं रहते थे, हाँ सारे वहीं। हाँ तो उनके घर जो है ना इसको छोड़ दिया। सुन ले तो शाम को मैं वापस आऊँ तो जिसके लिए मैं यानी कि वहाँ रह रहा था तो वो मुझे नजर नहीं आई, ये भी यार रुकनी नहीं। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या होगा, तो मैंने अब पूछ भी नहीं सकता था कि वो कहाँ गई, क्योंकि उन्होंने बोलना था कि भाई आपको क्या मसला है उससे। तो खैर पता चल गया, थोड़ी देर बाद खाना शाना खाया तो उस अपने साले से पूछा, मैंने कहा वो उसका थोड़ा मूड ऑफ था, क्योंकि उसने देखा कि ये मेरी बहन के ना कंधे पे इसने हाथ क्यों रखा। तो बहरहाल सलीम पे तो पूछा था ना, हाँ सलीम ने फिर किया भी वो ना अब्बू अपनी भांजी का घर छोड़ गया। हाँ तो छोटे साले से जो मैंने पूछा, और छोटे साले से मैंने पूछा कि वो कहाँ गई आपकी बहन, उसने कहा कि वो मेरा अब्बू वहाँ छोड़ आया है। तो मैं फिर चुप कर गया, मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो परेशान था। तो फिर जो है ना उसके अगले दिन 2 दिन गुजरे, तो ससुर मेरे ने कहा भाई बेटा आप चले जाओ यहाँ से, हमारे रिश्तेदार जो है ना हमसे बातें कर रहे हैं, हमको बातें कर रहे हैं कि भाई आपके पास इधर गैर लड़का ठहरा हुआ है, आपने उसको इधर क्यों ठहराया हुआ है। तो मैंने फिर जो है ना अपनी तैयारी बांध ली, वही एक सूट था और कुछ जो होटल से दिहाड़ियाँ जो 20-30 रुपये दिहाड़ी देते थे वो उस टाइम, तो जो पैसे इकट्ठे किए थे कोई 200-250 रुपये थे मेरे पास टोटल। तो मैं वहाँ से चल पड़ा, और जो ही मैं वहाँ से चला इतनी मुझे टेंशन हुई, इतना मैंने सोचा इसके बारे, मुझे जो है ना बुखार चढ़ गया। तो इतना तेज़ बुखार चढ़ा तो मैं दाता साहब आ गया, दाता साहब आके ना मैंने लंगर थोड़ा सा खाया, चावल वो लाइनों में बांटते थे खड़े करके, तो मैं भी लाइन में लग गया, भूखा था, तो मैंने कहा चलो लंगर खा लेता हूँ। तो लंगर खाया, लंगर खा के फिर उधर ही नीचे जो है ना जगह थी वहाँ पर जो है ना लेट गया, छापर सर के नीचे रख के। इतना तेज़ बुखार हद से ज़्यादा, तो पूरा दिन मैं वहाँ पड़ा रहा बुखार में। तो शाम हो गई, फिर मैं ना वहाँ से वो कोस्टर मस्जिद चलते थे, कसूर रोड जो है ना लाहौर कसूर कोस्टर चलते थे मस्जिद, तो 5 नंबर जो है ना मुझे आज तक याद है, उनका रूट नंबर 5 था। तो फिर जो है ना अच्छा आजा मेरे को आ जा, मेरे को आ जा, ले सीधे ले सोने ले अब्बू को जाना, अब्बू को अच्छा जा, अब्बू को जा, अब्बू को जा। नहीं मेरे पास नहीं आ रही, गुस्सा चढ़ अब इतना गुस्सा आ गया। आजा बिल्ली, ओ बिल्ली सोने आजा, ओ बिल्ली बुला। तो फिर मैं उधर वापस चला गया, यानी कि ढीठ बन के। एक दफ़ा मेरे ससुर ने मुझे कह दिया था ना कि यहाँ से चले जाओ, तो फिर मैं वापस चला गया, वहाँ गया तो जिस जगह मैंने एक दिन मैंने गुजारा था बाहर, दाता साहब शायद मेरे ख्याल रात भी वहीं सोया हूँ, अगले दिन मैं वापस गया हूँ मेरा ख्याल। फिर अब्बू ने कमरा चेंज कर लिया था, वहाँ मैं गया जिस मकान में ये रह रहे थे, तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ ताला, परेशान सर पकड़ के बैठ गया बाहर सीढ़ियों पे। तो साथ हमसाए थे, एक लड़की थी वो इसकी दोस्त बनी हुई थी, तो मेरे जहन में फौरन आया, मैंने कहा वही जो 61 वाली, हाँ मकसूदा,
तो उसका नाम भी मकसूद है। मकसूदा नाम था उसका। वो लड़की थी नौजवान ही, तो वो जो है ना एक वो कहानी कैसेट वाली ये कह रहा था, एक कैसेट थी मेरे पास नूर जहाँ के गाने भरे होते स्पेशली, तो वो इसने उसको दे दी, उसने वो उठा ली। मैं बड़ा पूछता रहा मुझे वापस कर दो, पता लेकिन क्या हुआ नहीं दी। अगली बात फिल्म क्या चली जिस पर मुझे गुस्सा आया, हाँ। वो कह रही थी मेरे तो ये पसंद आ गया। मैंने कहा अच्छा फिर नहीं, फिर तू भी याद रखेगा, मैं तो ये जा रही थी। अब्बू ने क्या वापसी चला, हम यहाँ से आ गए। तो अब वो ना वो बाद में आए ना, तो उस टाइम जो है ना मैं उससे के पास गया, मैंने कहा वो कुंडी खड़काई, तो वो कुदरती वो ही आई दरवाजे में। मैंने उससे पूछा भाई ये कहाँ चले गए, उसको तो सारा पता था, इसने बताया हुआ था कि भाई मैं इससे भी प्यार करती हूँ। तो पीछे से भी जोर था इनके जो इसके जो ससुराल वाले वो कह रहे थे कि हम वापस दे दो, और इसकी जो बट्टे वाली थी वो भी उधर जो है ना अपने घर भी चली गई थी इसकी वजह से कि वो नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा था हम अपनी बच्ची को भी लेके जा रहे हैं, हम भी नहीं आने देते जब तक ये नहीं आएगी। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने इसकी जो सहेली थी उसने मुझे बताया कि वो तो घर चेंज कर लिया, उन्होंने चले गए। मैंने कहा कहाँ? उसने कहा ये इस गली से छोड़ के अगली गली में, यानी कि वो 4 स्ट्रीट में रह रहे थे, ये 5 स्ट्रीट में 5 में चले गए। तो मैं इनके फिर पीछे, तो फिर उस टाइम तो मुझे आसान हो गया ना ढूंढना। तो अगले वो उसको मैंने थोड़ा सा जजमेंट पूछी, उसको पता था, उसने ऐसे बताया इस तरह दरवाज़ा है, इस तरह मकान है। तो मैं वहाँ जाके मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तो फिर ससुर मेरा आया, उसका मूड ऑफ हो गया मुझे देखकर। भी हमने ये घर चेंज कर ये तो फिर वही वो मेरी वजह से मेरे ससुर ने घर चेंज कर लिया था कि ये कहीं किसी तरह ना हमारे गले से निकल जाए, गले पड़ा हुआ। तो उसके बाद जो है ना मैं वहाँ से हो गया इनके। तो और मुझे बुखार इतना तेज, उसने जब मुझे मेरे चेक किया ना, मेरे माथे पे हाथ रखा और हाथ पकड़ा, तो इतना तेज बुखार। वो कह रही क्या बता रहा। अब आप अपने तू भी कहानी सुना रहा, तू कौन सी कहानी सुना रहा? चाचा वाली, ये चाचा वाली कहानी सुना रहा है अपनी, मेरा सोना है वो कह रही है मेरी भी कहानी सुनो चाचा वाली। वो कह रही ताला छोड़ दे, ताला फिर गंद ठाक मुंह में ना मिट्टी खावेगा। तो बहरहाल जी फैमिली एक रात मैं वहाँ रहा, तो इसको जो ही वो मकान चेंज करा ना ससुर मेरा, इसको वापस ले आया था। जब अंदर गया दूसरे नए मकान में, तो ये अंदर घर है वापस। जब मैं उस मकान से निकला था तो ये नहीं थी, इसने चली गई थी ना था। तो मैं बाहर आई देखा ना कि वो फिर तू था। मैंने जब अब्बू ने पूछा भी कौन है, तो फिर बुखार में एक दिन एक रात वहाँ पड़ा रहा। तो इनके घर ये भी उधर ही थी, तो ये भी परेशान हो गई काफ़ी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इतना तेज़ बुखार था कि मैं उठ के बैठ भी नहीं सकता था, यानी कि फुल ये टेंशन ली ना इसकी भी, वो क्या बनेगा, अब मैं तो चला जाऊंगा, अब क्या होगा। और मेरे तो गोली के पैसे भी नहीं थे जो तो मैं बुखार की गोली ले दूं। हालात ऐसे थे। ऐसे कभी दिए चीज खाने वास्ते दे देते, बिल्ला चीज खाने वास्ते, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, तो फिर जो है ना मैं ना अगले दिन वो मेरे पास वैसे वो थे, लेकिन बात ये थी कि वो कुछ दवाई ली थी, कोई गोली टिक्की है, वो ससुर मेरा जो है ना वो ले आया था। तो उसके अगले दिन उसने कहा बेटा आप फुल बीमार हो तो आप यहाँ से चले जाओ। तो अगले दिन फिर उसने मुझे ना रिक्शे पे बिठा दिया, भाई आप जाओ। मैं फिर चुप करके वापस और आया, और फिर लारी अड्डे में से ना इस बात को तकरीबन 13-14 दिन तो इसको ढूंढता रहा था, और इस बात को गुजर चुका था तकरीबन महीने से ऊपर। तो फिर मैंने वापस वहाँ से गाड़ी पकड़ी, यहाँ आ गया परेशान मजबूर। यहाँ आया तो अब्बू फुल गुस्से में था, क्योंकि ये परेशान भी थे कि कहाँ चला गया, निकल गया है। उनको पता था कि पैसे उठा के, क्योंकि इस बात का अब्बू को थोड़ा अम्मी को अब्बू को शक था कि ये जो है ना कोई, यानी कि यहाँ जब मैं जाता था वहाँ टाइम गुजारता था, अब्बू पूछता था ना भाई आप सारा दिन उधर क्यों बैठे रहते थे हो। तो इस वजह से अब्बू अम्मी को ये शक हो गया था। आखिर औलाद थे, वो वालिद हैं, हमारे वालिदैन को पता चल, माँ बाप को पता चल जाता है। तो उनको पता था कि ये जो है ना कोई महाजन लड़की है, लाहौर की है, तो इनकी जो भांजी है जो हमारे इधर गांव में रहते हैं, इनके मामू, तो इसका कोई चक्कर है वहाँ पर।
तो उनको शक तो था। मैं वापस आ गया लैब, अब्बू ने जो ही वापस आया पहले तो अच्छे से छितरोल की मेरी टिका के, तो मैंने कुट खाई अब्बू से अच्छे से, उस सही धुलाई की अब्बू ने, फिर अम्मी ने छुड़वा लिया शरीर के नाल बांध के चंगी तरह दरख्त के साथ। ये जो है ना, ये जो दरख्त जो है ना, शरीर नहीं है जिसके ये पत्ते हैं, इसके नीचे बैठे हुए हैं, इस तरह का था। मेरे तो बताया था ये जो हमारे ऊपर ये दरख्त खड़ा है ना, इसके साथ का दरख्त था, उसके साथ बांध के अब्बू ने खूब धुलाई की मेरी और चंगी टिका के। फिर अम्मी ने छुड़वा लिया। माँ होती है, अम्मी ने कहा दफ़ा करो, आइंदा से ये नहीं करेगा, आप छोड़ दो। तो खैर फिर मैं इधर रहने लग गया, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। तो कुछ थोड़े से अरसे बाद ये वापस इधर आ गए, 1 हफ्ते बाद ही आ गए थे। हाँ, कुदरती वहाँ पर ससुर मेरे का काम बंद हो गया, तो ये पर टेंशन में आए, तो इन्होंने कहा चलो वहाँ मकान तो हमारा खड़ा है, वहीं चलते हैं। तो ये वहाँ से जो है ना यहाँ आ गए। जब ये यहाँ आए तो मैंने एक दिन अचानक गया हूँ, तो मैं तो सारा दिन उधर फिरता रहता था, फिर भी वे कभी आ ना जाए। तो फ़ोन नंबर वगैरह वाला या कोई ऐसा चक्कर तो था नहीं कि फ़ोन पे कोई रब्ता करते। आजकल तो बहुत आसानी है, फ़ोन नंबर एक दूसरे को दिए होते हैं, तो बंदा जहाँ भी रहे ताज़ा रिपोर्ट मिलती है। वो तो सिस्टम ही नहीं था। हाँ, तो यानी कि बस इसी तरह जो है ना यहाँ पर फिर ये वापस आ गए। तो मैं फिर इसको मैंने देखा, मैं खुश हो गया। मैंने कहा चलो या अल्लाह शुक्र है। और पीछे से इसके जो ससुराल वाले थे जहाँ इसकी शादी हो चुकी थी, वो भी बहुत ज़िद कर रहे थे। तो इसका जो है ना जो बड़ा भाई था, वो भी वालिदैन को कहता था मेरी बीवी को ले आओ। तो वो उसकी भी जो बीवी थी, उसका भी यहाँ दिल नहीं लगता था इनके घर। पता नहीं ये कुदरती चक्कर था। हाँ, जो मजदूर बंदा है चैनल पे, हाँ, उसने अपना चैनल बना रखा मजदूर बंदा। हाँ, तो वो बेचारा ना, उसके भी मिसेज जो है ना, वो शायद मुझे अंदाजा है वो भी वहाँ कहीं किसी से प्यार करती हाँ, थी। वो भी किसी से प्यार करती थी। वो वहाँ से खुश थी। हाँ जी, वो यहाँ मेरे भाई के साथ नहीं रहना चाह रही थी, वो कहती थी मैं वहीं, मेरी और उधर मैं ही उसके शादी भाई हो। के साथ नहीं रहना चाह रही थी। वो तो इससे वैसे ही उम्र में बड़ा था काफी। हाँ, तो और ये भी मेरा भाई परेशान तो थी। यंग था, वो हाँ, दोनों जोड़ी बराबर थी। हाँ, तो बहरहाल जी, तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो है ना, इनके नाना की जो है ना ज़मीन में कपास लगी थी, कपास में ये आई, कपास वो चुनाई हो रही थी, ऐसा मौसम था। तो मैं चला गया, बीच में खाला था, खाले की इस साइड पे मैं खड़ा हो गया, तो ये थोड़े फासले पे उधर खड़ी थी। तो मैंने सिर्फ इसको देखना था, मैं सिर्फ इतनी तांग रहती थी सिर्फ देखने की भी चलो देख लो। तो इसने मुझे देखा और थोड़ी सी आंस पड़ी, तो इसकी मामी थी साथ, हाँ, ये बड़ी। खाले की परली तरफ खड़ा था और मैं खाले की उरली तरफ खड़ी थी। तो हमने एक हाँ, दूसरे को देखा और ये हंसी, थोड़ा सा मैं भी हंस दिया, तो वो इसकी मामी ने देख लिया। वो भी मामा उठा के बता दिया। वो भी साथ कपास की वो चुनाई कर रही थी। तो उसने घर जाके ना इसके दूसरे मामे को बताया, दूसरा नंबर वाला मामा जो था, इसकी 3 मामी, मामे हैं। जिस मामी ने मुझे एड्रेस बताया था, उसको जो है ना उसने जाके ना, अपना देवर हो गया उसको जाके बता दिया कि ये जो है ना वो हनीफ जो लोकला का लड़का है ना, ये लोकला के लड़के को ना देख के हंस रही थी और वो भी खड़ा था। तो ये जो है ना अपने घर में सोई पड़ी थी, ऐसे ना हाथ रख के मुंह पे, चूड़ियाँ इसने पहनी हाँ, हुई अभी थी। तो नाश्ता भी नहीं करा था, सवेर का टाइम था। हाँ, चूड़ियाँ इसने पहनी हुई थी ना, जैसे पहनती हैं औरतें। तो ये ऐसे हाथ रखा, तो उसने आके क्या काम करा, इतनी जोर का मुक्का मारा गुस्से में, इसका जो है ना यहाँ लगा, तो सीधा चूड़ियों पे लगा और चूड़ियाँ टूटी और इसकी आंखें बच गई। हाँ, मुंह पर सारी बाकी ओठा पर मुंह लगी, पे, सारे मुंह पे, होंठों चेहरे पे पे लगी। होंठ इतने सूज गए, जख्मी हो गए यहाँ पर, ये सारे मुंह पे इसको चूड़ियाँ, कच जो था, जो ये टूटी ना, वो जोर से उसने मारा, तो ये एकदम चीख के उठी, तो इसका मुंह पूरा जख्मी हो गया। तो फिर मेरी सास जो है ना आके इसके ऊपर गिर गई, वो उसने डांग उठा ली कि मैं इसको मार दूंगा, ये जो है ना लोकला में शादी करेगी, ये इसको वापस भेजो। पीछे से वो कह रहे थे वो भी हमें वापस कर दो। तो ये कहती थी मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ पर वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि बस प्यार अंधा होता है ना। तो मैं भी मेरी असल ना, मैंने अपनी बात नहीं बताई, मेरी सगे मामू की बेटी के साथ हमारी बहन का हमारा भी बट्टा सट्टा हुआ था। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, मैंने अभी करनी थी, यानी कि निकाह भी होना था। तो जब निकाह जिस दिन उन्होंने तारीख रखी मेरे दादा अब्बू ने, तो मैं यहाँ से पिंडी भाग गया था अपने मामू के बेटे को साथ लेकर
کہ میرا اس کے ساتھ نکاح نہ ہو، کیونکہ اس کے ساتھ میرا پیار ہو چکا تھا. میں کہتا تھا اگر میں کچھ بھی ہوگا میں شادی کروں گا تو اس سے کروں گا. تو یہ بھی مسئلہ تھا. تو میں اپنے ماموں کی بیٹی جو ہے نا اس کو میں نے اگنور کر دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے میرا پیار ہی نہیں تھا، مجھے پسند ہی نہیں تھی. اس لیے میں نے کہا میں کسی صورت نہیں کروں گا. تو ادھر جو ہے نا بس یہ 4 رشتے تھے جو ہے نا ڈاماڈول ہوئے تھے. میری ہمشیرہ کا، اس کا اور اس کے بھائی کا 4 رشتے. تو وہ ان میں دراڑیں آ گئی تھی. میری وجہ سے میرے بھائی کا بھی گھر ٹوٹ گیا. ہاں تو اس کے بعد وہ بھی ویسے نہیں رہنا چاہ رہی تھی آپ کی جو بھائی تو خوش تھا لیکن بھابھی نہیں خوش تھی بھائی کے نال. جی تو پھر مختصر یہ ہوا، یہ زخمی ہو گئی. پھر اس کو گئے دوائیاں شوائیاں ٹیوب وغیرہ لے آئے، وہ لگاتے رہیے. اس سے اگلے دن یہ مامے کے ساتھ بازار گئی. تو میں ان کے پیچھے یہ واپسی، اس ٹائم جو ہے نا رکشے نہیں تھے، یہ چینچی رکشے، بسیں تھی صرف. تو یہ بس میں بیٹھی اور میں ابھی اسی بس میں چڑھ گیا. تو یہ سامنے سیٹ پہ میں اس پہ بیٹھا. تو اس کی مامی کو میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میری بات کروا دو. تو یہ بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ یہ زخمی تھی، اس کا منہ بھی زخمی تھا اور اس نے نقاب کیا ہوا تھا اور چپ کر کے خاموش بیٹھی ہوئی تھی. تو بہرحال ہم اپر سٹاپ آ گیا، اتر گئے. میں تھوڑا آگے جا کے اترا ڈر کے مارے کہ دیکھ نہ لے بھئی یہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ ہم بدنام ہو گئے تھے. سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کا آپس میں جو ہے نا پیار ہے، افیئر چل رہا ہے. تو اس کے بعد کچھ دن گزرے. تو میرے ادھر جو ہے نا میرا ماموں کہہ رہا تھا کہ بھئی میری ہمشیرہ ادھر شادی شدہ تھی. میرا ماموں کہہ رہا تھا میری بچی کا اب کیا کرنا ہے. نکاح جس دن تھا اس دن میں نکل گیا تھا. تو وہ میری جو میری بیوی بننی تھی ماموں کی بیٹی، وہ میری بھابھی بن گئی. یعنی کہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ پھر انہوں نے نکاح کیا کہ اب کسی طرح رشتہ تو وٹا سٹا تھا نا ہمارا. تو میرے چھوٹے بھائی کا ادھر نکاح ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رشتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ میرے ماموں کے دل میں وہ آ گئی تھی دراڑ. وہ جو میری ماموں کی بیٹی تھی وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، میں نہیں کرتا تھا. تو اس نے کہا میں بھی اس سے شادی نہیں کروں گی، میرے چھوٹے بھائی کا کہا. تو پھر جو ہے نا وہ بھی رشتہ ٹوٹ گیا. میری ہمشیرہ کی وہاں سے طلاق ہو گئی، وہ اور جگہ پہ اس کی شادی ابو نے پھر کری. تو اس کی بھی اب میرے بھائی نے بغیر شادی کیے طلاق دی تھی. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا جی میرا ابو کو میں نے کہا کہ جاؤ آپ رشتہ مانگو. ابو نے کہا میں نہیں مانگوں گا. میں نہ جا کے میں نے کہا میں خودکشی کر لوں گا. تو ابو نے کہا جاؤ کر لو. تو انہی دنوں اس کو بھی کٹ پڑی، مار کھائی اس نے. تو انہی دنوں بہت ہیوی، یعنی کہ سب دونوں طرف سے میرے ابو امی بھی ہیوی ہو گئے. میری امی اتنے غصے میں ہو گئی کہ میں آپ نے میری بھائی کی بیٹی نے لی، میں آپ کو کبھی بھی وہاں پر مہاجروں میں شادی نہیں کرنے دوں گی. اور اس کے ماموں جو تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے، لوکل میں نہیں دیں گے. اور میں نے بھی کیا دیا کرنی تو شادی اسی کا نہ کرنی، ورنہ سیدھا سامنے گھر نظر آ چلی جاؤں گی. وہ گانا ہے نا انڈین، جب جب پیار پہ پہرا ہوا ہے پیار اور بھی گہرا ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہو رہا تھا. جو ہم جدائیاں بڑھتی جا رہی تھی سب کو پتہ چل چکا تھا میرے وسیب علاقے میں سب وہی کو. بات جو تو کرا تھا وہی بات میں وہاں سے اپنے ابو اور تکیوں سے بھی میں نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گی. تو نے کہا تھا میں بھی خودکشی کر لوں گا. تو یہ اس نے بھی دھمکی دے دی تھی کہ میں خودکشی کر لوں گی، واپس نہیں جاؤں گی. تو میں نے بھی دھمکی ابو کو دے دی کہ میں بھی خودکشی کر لوں گا میں اگر اور جگہ شادی کی تو. ابو نے کہا جاؤ کر لو. تو آپ یقین کریں، میں قسم سے کہہ رہا ہوں، اس طرف قبلہ ہے، میں قبلے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے. میں چلا گیا تھا، ریلوے لائن ہمارے قریب یہاں پڑتی ہے. تو ریلوے لائن کے ساتھ کپاس جو ہے نا ہمارے علاقے میں کافی ہوتی تھی. اب تو خیر اتنی نہیں لگاتے، سیم ہو گئی ہے، کلر رقبے ہو گئے. تو میں کپاس میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں ٹرین کی انتظار کر رہا تھا کہ جو ٹرین آئے گی تو بھاگ کے نا ٹرین کے آگے کود جاؤں گا. یہ میرا آخری فیصلہ تھا کہ اب جو ہے نا ابو امی پہ جو ہے نا غصہ تھا کہ یہ جو ہے نا اس طرح نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ماموں کہتے تھے ہم کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے، لوکل میں رشتہ نہیں ہونے دیں گے. تو میرے ابو امی کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا مہاجروں کی نہیں لیں گے. یعنی کہ اس طرح کی جو ہے نا چکر چل رہے تھے میرے ابو امی. یعنی اس طرح کی ایسا جو بھی تھی ایسا مہاجریں نہیں گندے، 13ویں قوم فلانی قوم، یہ سارے لوکل ہمارے لوکل کہتے تھے.
तो ये और हमारे भी क्या था भी हम नहीं देंगे गारा का हम मर भी जा जो भी कर ले वो कहते थे लेकिन वहाँ नहीं हाँ देंगे। इसको काट के कहीं फेंक देंगे, नहीं देने देंगे। तो बहरहाल जी इन्हीं दिनों में एक ऐसा चक्कर हुआ कि अचानक से वो इसके जो ससुरालिए थे, इसका ना, चाचू, मामू ने शायद कोई किसी के हाथ पता भेजा भी आज और ले जो आकर। इसके मामू ने ना, यहाँ पर इसका मामू फुल मेरे खिलाफ हो गया था, इतना खिलाफ हो गया था कि दिन रात वो पैरा रखता था। रात को वो पूरी रात रात नहीं सोगा था। छोटी डांग लेके पूरी रात इनके घर के चारों चफेरों चक्कर लगाता था, क्योंकि ससुर मेरा इधर आके ना फिर यहाँ से 70-80 किलोमीटर मुल्तान है, तो मुल्तान चला गया। वहाँ जो है ना बस बाड़ी का काम करता था, वो हफ्ते बाद एक दिन आता था। तो इसका मामू फुल पैरा देता था कि वो कभी रात को आके इसको भगा के ना ले जाए। हमारे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं इसको भगाऊं। मेरे जहन में यही थी कि माँ इनको मनवा के रिश्ता लेंगे और मैं शादी करूँगा। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं फिर वापस जब आया, अब्बू ने फिर मुझे उस्ताद के पास, दर्जियों के पास पहुंचा दिया। तो चौक में वहाँ जहाँ पर आके बड़ी लाहौर वाली बसें रुकती हैं, तो बहरहाल तो वहाँ जो है ना एक दफ़ा रात का टाइम तो मैंने अचानक देखा, तो ये जो है ना अपना इसका मियाँ भी साथ, नहीं मियाँ भी नहीं था इसका, नहीं, देवर था, बड़ा देवर था। मियाँ इसका नहीं आया था, इसका बड़ा देवर और इसका जो है ससुर, वो दो और ये एक नाना था, वो ये जो मेरा मामू है ना, हाँ। उसका ससुर जो था वो मेरा नाना। बहरहाल वो एक दो बंदे आए लेने आए ना इसको, तो वो पूरा दिन वो झगड़ते रहे। ये कहती थी मैं मर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो फिर इसके मामू ने और इसका जो बड़ा देवर था उसने मिल के इसको इतना मारा, यकीन करें इसके पूरे जिस्म पे जो है ना काले निशान पड़ गए थे, इतना उन्होंने मारा था। तो इसको मार मार के जो है ना वो लेके वापस चले गए। गया था, बस में नहीं चढ़ाया था, जब तरह नहीं देखा, हाँ। पकड़ के घसीट के लारी में गिरा था। और ये बस पे नहीं चढ़ रही थी, बस पे भी इसको जो है ना बाजू से पकड़ के जो है ना घसीट के ऊपर, एक ने ऊपर खींचा और एक ने पीछे से जो है ना ऐसे पकड़ के धक्का दे के ऊपर चढ़ाया। दूसरे आदमी भी पूछ रहे थे भाई क्यों कोई जबरदस्ती क्यों कर रही इस बच्ची? हाँ, तो बस वाले जिन्होंने देखा था उन्होंने भी कहा कि ये सवाल उठाया कि आप इसको क्यों, ये रो रही थी ना। और मेरा एक दिल तक कर थे इन बस वाले तो बता दो भी मेरा घर वाला पीछे रह गया, ये मेरे तो जबरदस्ती ले जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं चुप कर गई, मैं कही क्या उनके वो भी बच्चा ये भी बच्ची ये। तो बहरहाल जी तो इसको मार मार के वापस लेके गए, इतना मारा कि इसके जिस्म पे निशान पड़ गए थे ना। इसको आके यहाँ पर से ले गए, यानी कि कहा भी चलो तैयारी करो, हम अपनी बच्ची को, इसकी जो भाभी थी बड़े भाई की बेबी वो अभी उधर थी, वही हम उसको भी छोड़ भी पहले इसको ले जाएंगे फिर उसको हम यहाँ पहुँचाएंगे। तो मैं ना दुकान से ना ईद का, हाँ दिन भी ईद के थे, ईद का सीज़न चल रहा था, तो हम दिन रात दुकान पे काम कर रहे थे। तो मैं नलकी लेने गया, धागा लेने, तो आगे देखा ये बैठी हुई है। जो ही मेरी नज़र पड़ी मुझे धागा नलकी भूल गई, मैं तो हो गया पागल कि ये तो जा रही है। तो वो मैं ना इसकी तरफ देख रहा था, तो आगे चला तो ये मुझे अभी तक आज तक यहाँ पर निशान है, इतना बड़ा जख्म हुआ है, इतना बड़ा। हाँ अभी तक है निशान, ये पड़ खड़ा है यही, ये बिल्कुल मुझे आज भी याद है। तो मैं ना वो पठान की दुकान से नलकी लेने आया था, तो मैंने देखा इसको, तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल, मुझे पता नहीं था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो मैं जो ही चलने लगा ना, तो वो जो का वो कांटा रखा हुआ था वजन वाला पीछे, जहाँ जिस साइड पे वो बट्टा नहीं होता, वो बट्टे बड़े रखते बड़े हैं, ट्रक्कड़ होंगे वो वाले भारी, तो उसकी चूंचे होती हैं जो है ना, जहाँ जिस साइड पे बट्टे रखते हैं। तो वो मैं इसकी तरफ देख रहा था और दिमाग तो मेरा वैसे मफलूज हो गया था। तो वो मुझे ऐसे लगा, उसने इतना लंबा कट कर दिया, इतना बड़ा कट हो गया, और मुझे इतना खून निकलने लग गया मेरी जो है ना, यहाँ से कोई रग कट गई। क्या हुआ, वो पठान जो था वो सदीक खान उसका नाम था, अभी वो यहाँ से चला गया, वो अफरीदी था इधर का, दर आदम खैल का। तो वो जो है ना उसको कोई और समझ नहीं आ रही थी, खून इतना जा रहा था कि जैसे टूटी चल गई हो। उसने बीड़ा उठाया, जो बीड़ा कुश्ता रखते हैं, जो बीड़े की पूरी पत्ती जो है ना उसने ऊपर रख दी, तो वो गिरा रहा था पत्ती, वो बीड़ा जो है ना पूरी पत्ती बीड़े की जो है ना खून के साथ वो नीचे जा रही थी, रुक नहीं रहा था। और आप बस भी करीब आ गई थी, बस भी आ गई, और उधर से बस भी आके रुक गई, टाइम आ गया। तो मैं यकीन करें मुझे कोई दुनिया का इल्म नहीं था, मेरा खून इसी तरह जा रहा था। मैंने पठान को कहा छोड़ो, पठान कहे यार आपको क्या हो गया, पागल हो गए हो, इतना जख्म हो गया है, आप इधर देख भी नहीं रहे। मैंने जख्म को देखा भी नहीं,
میرا اتنا خون جا رہا تھا، میرا پاؤں پورا بھر گیا ہاں بس، خون سے. اور بھائی جوتے یہی تھی بھر تیرے گئے. جے میں ایک انگوٹھی اور ایک رومال بس یہی دیا تھا. میرے پاس ایک رومال تھا، وہ میں نے اس پہ سلائی، وہ مشین پہ کڑھائی کر کر کے نا اس پہ نام لکھ رکھا تھا. اس کا نام لکھا ہوا تھا اور پھول خوبصورت سے بنائے ہوئے تھے، اور ایک انگوٹھی تھی. تو وہ میں نے نا جب یہ چڑھنے لگے باس پہ تو میں اسی زخمی حالت میں، میرا اتنا خون جا رہا ہے، پیر زخمی ہے، تو میں پیچھے بھاگ کے نا اس کو وہ انگوٹھی اور رومال دے دیا، اور اس نے پیچھے ہاتھ کر کے ایسے لے لیا، اور وہ پھر اس کے دیور نے اچانک سے پیچھے دیکھا تو میں ادھر منہ اس طرف کر کے آگے چل دیا. بس پہ بیٹھے یہ جا رہے اور میں وہیں کھڑا، اور یقین کریں اتنا رو رہا تھا کہ جیسے جو ہے نا میرا دل جو ہے نا میرے اندر سے نکل کے جا رہا ہے. تو بہرحال یہ ہوا کہ میں دکان پہ پہنچ گیا زخمی حالت میں. تو استاد نے دیکھا بھی اتنا بڑا زخم کیسے ہو گیا. میں نے کہا وہ ایسے لگ گیا. تو اس کو استاد کو نہیں بتا رہا تھا کہ اصل بات کیا ہے. تو بیٹھا ہوا رو رہا تھا، رو میرا برا حال ہو گیا. تو بس ساری رات میں روتا رہا. استاد کو سمجھ آ گئی بھی. استاد نے پھر پوچھ لیا بھی آخر وجہ بتاؤ، آخر کیا چکر ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہو. تو میں اس کو نہیں بتاتا تھا، میں کہتا تھا میرے پاؤں میں درد ہے، جو زخم ہے یہ بہانہ مجھے مل گیا تھا. لیکن مجھے زخم کا معلوم بھی نہیں تھا مجھے ہوا ہے کہ نہیں، لیکن بس میں روئے جا رہا تھا. پوری رات میں روتا رہا. یعنی کہ یہ بھی گاڑی میں پوری رات سفر میں، اس نے بعد میں مجھے بتایا کہ یہ بھی روتے ہوئے گئی پورے سفر میں. انگوٹھی دیکھتی رہی، روتی رہی، رومال دیکھتی تو رہی. بہرحال یہ جی واپس لالیاں چلی گئی، میں ادھر پھر وہی رونا دھونا، وہ جو رشتوں والی باتیں جو ہم والدین کو کہہ رہے تھے وہ ٹھپ ہو گئی. یہ پھر واپس اس کو لے گئے، اس کی بھابھی آ گئی. تو انشاءاللہ باقی کہانی کل پارٹ 4 میں، نہیں بلکہ شام کو پارٹ 4 میں. تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو اس لیے جو ہے نا انشاءاللہ باقی کی کہانی شام کو یہیں سے پھر اسٹارٹ کریں گے. اس ویڈیو کا یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.